नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। शुरुआत एक ऐसे विज्ञापन से जो बचपन से आपको याद दिलाता था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। कुछ वैसे ही हाल इन दिनों हो रखे हैं कि क्या आपने सोना चांदी में निवेश किया है। अगर आपने निवेश किया है तो इस समय आपका ख्याल रखा है एमसीएक्स ने और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, क्योंकि इन्होंने जो अपने एडिशनल मार्जिन्स लगते थे गोल्ड और सिल्वर से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से, वो हटा दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ अब कम दाम में ज्यादा फ्यूचर्स खरीद पाएंगे सोने और चांदी के। आसान अर्थ तो यही है। इसका मतलब अब ज्यादा आसानी से ट्रेड कर पाएंगे फ्यूचर्स में सोने और चांदी के। इसका क्या मतलब है टेक्निकल भाषा में, वो भी समझ लेते हैं। पहले सुर्खी जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया ने भारत में चांदी और सोने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त मार्जिन, जो शुरुआत में इस महीने के लगाया गया था, वो हटा लिया है और वो गुरुवार 19 फरवरी से लागू हो गया है, मतलब कि आज से। यही कारण है कि ईटीएफ के भाव बढ़े हुए थे, ईटीएफ चढ़े हुए थे। साथ ही साथ सोना चांदी के भाव में भी वृद्धि आज देखी गई, क्योंकि ट्रेडर्स ने गोल्ड फ्यूचर्स पर 3% की राहत और सिल्वर फ्यूचर्स पर 7% की राहत का फायदा ट्रेड के वॉल्यूम बढ़ाने में किया और उन्होंने बढ़िया से ट्रेड्स लिए। ये वो खबर है जो कल आई थी एमसीएक्स की तरफ से, ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से खबर आई थी। क्या होता है ये मतलब मार्जिन जिसके बारे में चर्चा हो रही है। आसान भाषा में समझिए कि जब भी आप किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से इस तरह का ट्रेड ले रहे होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो आपको कह दिया गया कि आप एक लॉट जो ओपन करने जा रहे थे 10 लाख की कीमत का था, लेकिन मिनिमम इतना पैसा तो आपको चाहिए ही होगा इसे परचेज करने का। मार्जिन एक प्रकार की वो मिनिमम देय राशि है जिस पर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उस सौदे को ओपन करने की इजाजत देता है। मान लीजिए कि आपको कहा हुआ है कि आप 10% मार्जिन पर काम करेंगे। इसका मतलब है कि लाख रुपए के माल पर लाख रुपए लगाकर आप 10 लाख रुपए तक का माल खरीद सकते हैं या उसका लॉट बुक कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, लेवरेज टाइप का ये मार्जिन यूज क्यों किया जाता है? तो इसका तर्क ये बताया जाता है कि आपने 10 के लाख पर 1 लाख रुपए निवेश करके 10 लाख का अगर लॉट ओपन कर लिया, तो 10 लाख के अंदर जितना भी वैल्यू बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 लाख का जो सामान आपने खरीदा और वो 1% भी महंगा हो गया या 2% महंगा हो गया, तो 10 लाख पर 1% की जो वैल्यू बढ़ करके आपके लिए मिलकर आएगी, वो 1000 रुपए आपको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे में कंसीडर करा दिए जाएंगे। वो 10,000 रुपए जो 1% बनकर आए, वो 10,000 रुपए आपके प्रॉफिट में काउंट होंगे जब आपने लाख रुपए ही लगाकर काम किया हो। मतलब आपने लाख से भले ही 10 लाख का सौदा खरीद लिया हो, लेकिन लाभ पूरा आपने अपने पास ले लिया। यह फायदा देकर के ट्रेडर्स को इंसेंटिवाइज या मोटिवेट करके रखा जाता है। यही बात लॉस पर भी लागू होती है, लेकिन लॉस में 1% वैल्यू गिरती है अगर, तो फिर वो आपके ट्रेडेड वैल्यू के ऊपर से उसी प्रपोर्शन में कम कर दी जाती है। कुल मिलाकर के आपको मार्जिन ज्यादा बड़े लॉट साइज ओपन करने के लिए दी जाने वाली एक सुविधा है कि इतने कम दाम में आप इतना सामान ओपन कर सकते हो, इतना ट्रेड ओपन कर सकते हो। ये मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह से भाव वो रखा जाता है। आप पूछेंगे सर ऐसे तो कल को कोई पूरा पूरा भाव बर्बाद कर दे तो क्या होगा? तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इसका ख्याल रखते हैं कि जितना ही भाव में गिरावट आती जाती है, अगर वो गिरावट इतनी आ गई कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि मार्जिन के रूप में जमा है, अगर वो उसको क्रॉस कर रहा है, तो आपका ट्रेड वहीं की वहीं सेल कर दिया जाएगा, यानी कि उसको वहीं की वहीं बैलेंस कर दिया जाएगा कि हो गया भाई, इनका खेल खत्म, इनको आउट कर दो। लेकिन ट्रेडर्स जनरली अपने इस सिक्योरिटी मार्जिन का भरपूर उपयोग करते हैं बड़े बड़े ट्रेड्स लेने में। हाल ही के समय पर जब सिल्वर और चांदी के भावों में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिली थी, उस समय पर अतिरिक्त मार्जिन लगा दिया गया था, क्योंकि बाजार लगातार अस्थिर हो रहा था। अस्थिर होते बाजार में जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि एमसीएक्स और एनएसई जो हैं, इन्हें लगा कि यार अगर इस तरह से लोग पैसा लगा लगा करके बर्बाद होते रहे, पता चल रहा है कि इतने पैसे लगा करके इतना बड़ा स्टॉक खोल रखा, धाड़ से बाजार नीचे आ रहा है, तो लोगों का नुकसान हो रहा है। तो बोले इन पे अतिरिक्त मार्जिन लगा दो, कि इनसे कहो कि 10 लाख रुपए लगाते थे अब 13 लाख लगाने पड़ेंगे, पहले लाख लगाते थे अब 1,30,000 लगाने पड़ेंगे। जब पैसा लोगों से ज्यादा मांगने लगोगे तो उनका ट्रेड करने का जो मन है वो थोड़ा कम होगा। जब बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है तो जनरली इस तरह के सिक्योरिटी प्रिकॉशंस अपना लिए जाते हैं कि ठीक है, इनको डरा दो कि इतना परसेंटेज जब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तब जाके आपका इतना लॉट ओपन होगा। तो आपको आपकी आदत से रोक लिया गया, पैसा बढ़ा के डरा दिया, 7% बढ़ा दिया, कहा कि 1,000 रुपए लगते थे अब 1,700 लगेंगे, या फिर कुछ इस तरह से आपको
मतलब प्रेशराइज कर दिया कि आपको सोचना पड़ रहा है कि हाँ हाँ थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा है। तो ये जो तरीका था एडिशनल मार्जिन लगाने का, ये ट्रेड्स को थोड़ा कंपनसेट करने के लिए था कि थोड़ा रुक के चलो भाई, क्योंकि बाजार बहुत वॉलेटाइल हो रहा है। अब इसका मतलब ये माना जाए कि जब एमसीएक्स ने और एनएसई ने ये मार्जिन हटा लिए हैं, एडिशनल मार्जिन हटा दिए हैं, जो आपको कहा गया था कि इतना मिनिमम अमाउंट चाहिए वो प्रॉमिसिंग हटा दी है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये भी निकल कर आता है कि भविष्य में जब भी आप कोई फ्यूचर ट्रेड लेने जाएंगे, तो आपको बाजार कह रहा है कि अब उनकी नजर में, यानी एनएसई और एमसीएक्स की नजर में बाजार स्थिर है, और स्थिर बाजार है उसमें अब आप निवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर बाजार का यह हिंट है जो समझा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के भाव बाजार अब सही सही स्थिति में देख रहा है, क्योंकि पिछले समय पर तो जो आप लोगों ने बाजार के भाव गिरते देखे थे वो सुर्खियां ही बने थे। कारण उनके मल्टीपल कारण थे कि भाई यूएस डॉलर का मामला था, प्रॉफिट टेकिंग थी, कई कारण थे, हम कईयों सेशन इसके ऊपर कर चुके हैं, आपने कई बार सुन भी लिया होगा। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के अब मार्जिन की कटौती करके बाजार को फिर से ओपन कर दिया गया। ट्रेडर्स अब इसका लाभ लेकर के ट्रेड में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हैं, फ्यूचर्स में कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल बनता है, तो क्या केवल फ्यूचर ही एक ऑप्शन होता है क्या गोल्ड इन्वेस्ट करने का? देखिए, बाजार के अंदर इस समय सोना और चांदी के भाव बढ़ गए हैं। मतलब जैसे ही ट्रेड्स का ये पता चलता है कि निवेशकों के ऊपर से ये मार्जिन हटाया गया, तत्काल प्रभाव से आप खबर उठाकर देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में वेडनेसडे के दिन ही एमसीएक्स और एनएसई के अंदर एडिशनल मार्जिन हटाए जाने के बाद उछाल देखा गया। सोना चांदी के दामों में 19 फरवरी को लगातार तेजी देखी गई। 10 ग्राम जो 24 कैरेट सोना था उसका भाव बढ़ा हुआ देखा गया। ऐसे ही 1 किलो चांदी के भाव में 8,432 रुपए बढ़कर के 2.45 लाख रुपए तक पहुंचती हुई देखी गई। मतलब अगेन जो चाहते थे कि बाजार का भाव इसकी वजह से असर दिखेगा, वो असर दिखता हुआ दिख रहा है। चांदी के भावों में और सोने के भावों में उछाल देखा गया। ये बुलियन की दरों के अंदर दोपहर 3 बजे तक का डेटा था। सोना और चांदी की कीमतों में वृद्धि देखी गई। अब कारण जाने गए तो सबसे प्रमुख कारणों में एमसीएक्स और एनएसई की जो राहत है वो प्रमुख कारण मानी गई। दूसरा, फिर वही दुनिया में टेंशन बढ़ रही है, ईरान अमेरिका के बीच में मामला फंसा पड़ा है, फेड रेट के अंदर कटौती की उम्मीदें की जा रही हैं, सस्ते में खरीदारी जो इन दिनों हो रही थी, इस चक्कर में अब लोगों को लग रहा है कि चलो अब मुनाफा का वसूल लेते हैं। ये दो चार एक साथ इकट्ठे कारण हुए जिसकी वजह से बाजार बढ़ता हुआ बताया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बड़ा कारण बनता है कि भाई मैं गोल्ड में निवेश करूं या नहीं करूं, सिल्वर में निवेश करूं या नहीं करूं। कल भी मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया था कि लोग किस प्रकार से एक नियम फॉलो कर रहे हैं 65 10 10 15 का। आज भी मैं आपको कुछ और लोगों की राय बताता हूं, जिनमें से कुछ प्रमुख राय इस प्रकार से हैं। मतलब कोई पृथ्वीराज कोठारी जी हैं जो कि मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जो अपनी बात बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर कोई कंजर्वेटिव या बैलेंस्ड इन्वेस्टर है, वो इस प्रकार से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकता है। इक्विटी में 50 से 55%, फिक्स्ड इनकम में 25 से 30%। कल अपन ने एक जर्नलाइज 15% का आइडिया यहां पर दिया था। गोल्ड में 12 से 15%, सिल्वर में 3 से 5%। अगर कोई मॉडरेट या ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर है तो वो अपनी परसेंटेज इस प्रकार से रख सकता है। मतलब कोई भी निवेशक हो, कुल मिलाकर के वो गोल्ड और सिल्वर को, एडवाइजर कोई भी हो, वो गोल्ड और सिल्वर को अपने प्लान में जरूर दे रहा है कि भाई गोल्ड और सिल्वर को अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, कुल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% गोल्ड के अंदर, और मतलब ऐसे ही 5 से 10% के आसपास सिल्वर के अंदर निवेश की लगभग हर कोई व्यक्ति जो एडवाइस दे रहा है वो दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि गोल्ड और सिल्वर के निवेश को अभी भी आउटराइटली कोई डिनाई नहीं कर रहा है। इसे कोई फेक नहीं माना जा रहा है कि नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मर जाओगे। लेकिन हां, लोगों का यह भी साथ साथ कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट करते समय लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के ऊपर फोकस अवश्य रखें कि ये लॉन्ग टर्म में चल करके लोगों को यील्ड यानी उपलब्धि देकर जाते हैं। मतलब गोल्ड और सिल्वर ने बढ़िया तरीके से अपने पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंसेस में लोगों को बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में आप इन्हें चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से बड़ा सवाल, सर हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम इतना गोल्ड खरीद सकें या इतना सिल्वर खरीद सकें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके इन्वेस्टमेंट्स में इस तरह की दिक्कतें हैं। फिर बड़ी बात, कौन जाएगा बाजार गोल्ड खरीदने? इन्वेस्टमेंट के आजकल कई तरीके के ऑप्शंस हैं। जैसे मैं हाल ही में एक ऑप्शन से इंट्रोड्यूस हुआ, मिंत्रा को अगर आपने देखा हो ना, तो वो गोल्ड को ऑनलाइन बेच रहा है। ऑनलाइन में आप जाकर के देखें तो किसी को अगर खरीदना है कि सर मेरे को तो हार्ड गोल्ड खरीदना है, घर पे गोल्ड आना चाहिए मेरे, तो इन्होंने कई प्रकार की कंपनी, जैसे जया लुकास करके कंपनी है, भीमा करके कंपनी है, उनसे बनाए हुए 19 मतलब 24 कैरेट गोल्ड के बार्स को जो 5-5 ग्राम के हैं, ये सीधा डिलीवर करते हैं। अच्छा, इन पे ऑफर भी चल रहे होते हैं। कई बार आप किसी क्रेडिट कार्ड का ऑफर यूज कर लिए, कई बार इनके यहां पर ही
कई प्रकार के ऑफर ऐसे भी आते हैं कि भाई सेल चल रही है इतना परसेंट, तो यहां से भी आप लोग देख सकते हैं कभी कभार कि हाँ भाई हमने गोल्ड परचेज करना था तो गए मतलब यहां पर बताओ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आजकल फिजिकल गोल्ड मिल रहा है, घर पर गोल्ड डिलीवर हो रहा है प्रॉपर तरीके से। अपने देश में गोल्ड ऑनलाइन बिक रहा है भाई। अच्छा, ऐसे ही डिजिटल गोल्ड के बारे में, जैसे मैंने आपको एक बार इनक्रेड मनी के बारे में भी बताया था, आप वहां से डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं जिसके अंदर 24 कैरेट का गोल्ड 999.9 प्लस मतलब प्योरिटी के साथ, और जिसमें ये बात सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फिजिकल से कई मायनों में बेटर है, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में आप कितना भी, जैसे वहां पर आपको 86,000 का इन्वेस्टमेंट दिख रहा था, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट की सीमा को 10 रुपए भी कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मेकिंग चार्ज यहां पर नहीं लगता है, प्योरिटी गारंटेड है, और उसको आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो डिजिटल गोल्ड भी आजकल एज एन ऑप्शन लोग चूज कर रहे हैं। बात केवल जो आती है वो ये कि आपका जो ये गोल्ड आप डिजिटली परचेज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करके, वो गोल्ड रखा कहां जा रहा है, फिजिकली कौन खरीद रहा है। तो इसके लिए बोलते हैं कि ये बैंक ग्रेड के इनके पास वॉल्ट है जहां पर इस मतलब गोल्ड को ये परचेज करके रखते हैं, और आप जब चाहें उसे कन्वर्ट फिजिकल गोल्ड में करा सकते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह की प्रक्रिया अपनाएं, मतलब इसमें सबसे अच्छी जो बात लगती है वो यही कि आप मिनिमम 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में एंट्री कर सकते हैं, और इस पर वही जीएसटी लगता है जो फिजिकल गोल्ड के ऊपर लग रहा होता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है डिजिटल गोल्ड में, कि डिजिटल गोल्ड का जो सेल और परचेज है वो सेबी रेगुलेटेड नहीं है। तो आप अपने हिसाब से जब भी आपको लगे कि आप कन्विंस हैं, आप उस हिसाब से अपने फैसले ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप चाहें तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप ईटीएफ्स, कई बैंक्स आजकल इसमें ईटीएफ्स निकाल कर लेकर के आ रही हैं, फंड ऑफ फंड लेकर आ रही हैं गोल्ड और सिल्वर में, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। तो तमाम प्रकार के निवेश ऑप्शंस उपलब्ध हैं। आपको हार्ड में चाहिए फुल, भैया आपके पास बढ़िया पैसा है, आप जाकर के ऑनलाइन वहां से खरीद लिए। आपको लग रहा है मुझे डिजिटल गोल्ड खरीदना है, कम इन्वेस्टमेंट में ही मैं निवेशक बनना चाहता हूं, वो कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आ सकते हैं। तो गोल्ड परचेज करने के कई तरीके उपलब्ध हैं बाजार में फिलहाल, गोल्ड और सिल्वर परचेज करने के, आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर सवाल पूछा जाए कि क्या आपने निवेश किया, तो अब आपके पास ऑप्शंस पता है आपको, ये अवेयरनेस होना भी अपने आप में बड़ी चीज है। अगर आपको लगता है कि डिजिटल गोल्ड का आपको प्लेटफॉर्म लिंक चाहिए, तो मैं उसको लिंक को पिन कर देता हूं कमेंट बॉक्स में, आप एक बार के लिए वहां जाकर देख लीजिएगा। बाकी निवेश से पहले अपनी रिसर्च खुद करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।